देखिए, मेरे कहने से इस धरती पे तीनों लोक में भगवान एक है, दो भगवान नहीं है। हम चाहे यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, मुसलमान हो, सबको भगवान ने एक ही बनाया है। अगर हम आपको ये हाथ है, आपको हम अगर काट के देखें तो खून एक निकलता है। साईं महाराज ने कहा था गॉड इज वन, यानी भगवान एक है। तो इसलिए जो जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी तो ये बोले थे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फलाना कर देंगे। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। दो आदमी को खाने के लिए क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, गरीब और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मकान चाहिए। भारत ये मांगता है, युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए। इन्होंने जो अभी इटावा में हुआ है, इस पर एक ही बात कहूँगा मैं, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये करवा रहे हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं, अभी तक इन्होंने 10 साल हो गई हैं भारत पे मतलब सरकार बनाए हुए। तो इन्होंने कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा है। इन्होंने वोट मांगा है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और ब्राह्मण जात पात का यानी बंटवारा अलग अलग किया है। अगर ये 27 की अब ये लहर चल रही है, सरकार बनने जा रही है, ये तो ब्राह्मण का वोट किसकी सरकार बनने जा रही है? भैया की, अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रवि यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, एटा से हम। एटा से हैं जी। जो इटावा में हम उसी के बारे में कह रहे हैं, जो सरकार बनने जा रही है। इसलिए जो पहले ब्राह्मण का वोट था वो भाजपा की तरफ मुड़ गया था। अब जो वोट है ब्राह्मण का वो 27 की तरफ, जितना वोट है वो पूरा ब्राह्मण का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ चुका है। तो ये लोग ब्राह्मण वोट को तोड़ना चाहते हैं। ये जो इटावा घटना हुई इसको करवाना चाह रहे हैं, यानी इटावा। और कौन करवाना चाह रहा है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग, वो ये लोग यानी ब्राह्मण को, यादव को आपस में ला देंगे तो वो वोट अलग हो जाएगा। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने करवाया, जातियों में बांट रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे वो हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं और ब्राह्मण मुस्लिम नाम जात पात किसने फैलाया है? भैया को हमेशा विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। कभी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बांट रहे सत्ता हैं। में बैठे हुए लोग कभी भी भाजपा वाले अगर एक बार भी विकास के नाम पे चुनाव जिता के दिखा, सरकार बना के दिखा दें। भाजपा वाले तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अखिलेश यादव जात के नाम वोट मांगते हैं। भैया हिंदुत्व के नाम पे मांगते हैं भाजपा वाले। वो जात हिंदू जात पात फैलाते हैं। हम लोगों आपस में तोड़ फोड़ के राज कर रहे हैं भारत पे। जैसे अंग्रेज आए थे, हम लोगों को गुलाम किया था, उसी तरह हम भारत पे राज कर रहे हैं हम लोगों के बीच में। और जब तक मैं कहना चाहूंगा आपके मीडिया माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, यानी पूरे भारत देश की जनता को, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, ब्राह्मण हो या निषाद हो या ठाकुर हो या यादव हो या काछी हो, मतलब जितनी जातें आती हैं सबको एक मिलकर रहना है। हम लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, पढ़ने की शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। हमारा इससे विकास होगा। इससे विकास नहीं होगा कि हमारे कहाँ मुस्लिम है। अरे आज़ादी के लिए तो हर जात ने खून बहाया है, मुस्लिम ने बहाया है, हिंदू ने, सबने बहाया है। तो क्या नहीं है? क्या जात पात नहीं करना चाहिए? तो अखिलेश यादव जातियों में बांटते हैं लोगों को। अखिलेश यादव जात नहीं बांट, वो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। योगी जी तो यही कहते हैं। वो कहते हैं, वो उल्टा फेंकते हैं अपना, वो उल्टा फेंकते हैं। वो खुद बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक रहो। वो खुद कहते हैं। अभी 2014 में सरकार बना आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, तब बोले थे भाइयों बहनों हम काला धन वापस लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कहाँ गया काला धन? 2 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़, तो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? बताओ। अरे सपा सरकार भैया की थी 12 में, तो भैया ने क्या किया? एम्बुलेंस चलाया, रोड बनवाया, कन्याधन दिया, लैपटॉप बांटे, महिलाओं को पेंशन दी और 108 नंबर चलाई। क्या काम नहीं किया? अगर हमारे बहन बिटिया का, बहू का पहले जो बच्चा हो रहा था, एक्सीडेंट होता था, घर में किसान आदमी के पास साधन नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं होती है, तो भैया ने एम्बुलेंस चलाया, सीधा एक डायल नंबर करो और सीधा फोन करो, तुरंत घर जाके सुविधा मिलती थी। तो हमें भाजपा अपना इस इलेक्शन 27 में होने जा रहा है, इसके विकास के नाम पे वोट मांगे और इस पर सरकार बनाए। हिंदू जात पात नाम ये ना करें तो हम उनको शाबाशी देंगे। चैलेंज करते हैं हम 2027 के लिए, जो भाजपा में बैठे लोग हैं, अगर वो विकास के नाम पे वोट मांग के अगर सरकार बना लें तो उनको हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये मेरा वादा है रवि यादव। अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे तो वोट आप दे देंगे? नहीं। क्यों नहीं? आप तो कह रहे विकास के नाम पे। अरे वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे नहीं, वो विकास किया ही नहीं है उन्होंने। मांगेंगे तो दे देंगे। अभी आप देख, नहीं देंगे, नहीं देंगे उनको। अरे इतना विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया बताइए? क्या विकास किया है? यहीं पे भारत में जब 70 साल से राम मंदिर बनवाया। अब एक मिनट, आप बताइए, राम मंदिर से आप घर चल जाएगा? घर चल जाएगा आपको? बताइए आपके कितने बच्चे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। 2 बच्चे होंगे? आपसे वहाँ पे जाके भगवान का भी
कभी ये नहीं कहता कि मुझे, अरे भगवान तो दिल में होना चाहिए ना। हम चाहे दिल में अपने आप को प्रणाम कर लें, भगवान तो हर जगह है। इतना बड़ा कुंभ करवा दिया। अरे वहाँ कुंभ तो पहली बार हुआ है क्या? कुंभ तो शुरुआत से लग रहा था, वो कन्नौज के राजा थे, इतना बड़ा तो पहली बार हुआ ना। हुआ है यार, वो तो अपने बना दिया है कुंभ, महाकुंभ। कहीं महाकुंभ, कहीं मंदिर, कहीं मेला। अरे तुम विकास नहीं करोगे, विकास पढ़ाई दो, बच्चों को रोजगार दो। अगर इतना ही करना है ना तो नौकरियां बांटो। 5 किलो राशन विकास नहीं है? 5 किलो राशन से उनका घर चल जाएगा। हम उनको हम राशन देंगे 10 किलो महीना पे। आ जाए योगी जी, हम 10 किलो राशन देंगे और मेरे घर पे आके काम करें। हम राशन देंगे 10 किलो उनको, बताओ पहले, चल जाएगा। आपको भाजपा का विकास आपको नहीं दिखता? विकास किया ही नहीं, दिखेगा क्या? किया ही नहीं है। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां घूम रही, लड़के फांसी लगा रहे हैं। अरे किसी किसान आदमी पर 4 बीघा जमीन है, किसान सम्मान निधि दे तो रहे हैं किसानों को, उससे क्या होने वाला है बताइए पहले? उससे क्या होने वाला है? भैया जब सरकार में आए थे तो एकदम उत्तर प्रदेश को चमका दिया, एकदम इतना विकास किया भैया ने, बहुत ज्यादा। और ये हमें बताइए क्या काम किया भाजपा ने? आप बताइए, क्यों मोड़ रहे हैं आप बताइए हमको पहले क्या काम किया, आप बताइए। आपके पास 4 बीघा जमीन है, तो 4 बीघा जमीन में आपने बेच के बच्चों को पढ़ाया, 2 बच्चे हैं, वो मान लीजिए इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, अब उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो बताइए कोई बच्चा फांसी लगा रहा है लड़की शादी के लिए, उसमें मकान बनवाएंगे या क्या करेंगे? आप बताइए। काम करवा दिया भाजपा ने। काम क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहा हूँ 2027 के चुनाव में भाजपा जनता पार्टी बहुमत सरकार है, ऊपर से नीचे तक पूर्ण बहुमत से, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। वो विकास के नाम पर वोट मांगे और विकास के नाम पर जात पात का बिल्कुल फैलाए नहीं, उस पर सरकार बना के दिखाएं। वो तो विकास पे ही मांगते हैं, अखिलेश यादव जात पात फैलाते हैं। अखिलेश यादव नहीं फैलाते हैं, 2014 से लेके और 2025 तक योगी जी तो यही कहते हैं। योगी जी खुद जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं मानी बीजेपी में, जो सब वो हिंदू धर्म जात मुस्लिम सब फैला रहे हैं। ये इटावा हुआ किसने कराया है बताइए? आप बताइए क्यों करवा रहे हैं आप? अरे भगवान नहीं, भगवान सबका नहीं है, भगवान सबका है, एक भगवान नहीं है। कथा कहने का अधिकार सबको है और जो अपना अपना काम है सबको अधिकार दिया है। भगवान एक है सबका, चाहे वो हनुमान हो या राम हो या श्री कृष्ण हो यानी शंकर जी हो, कोई भी, सबका भगवान एक है। गॉड इज वन, यानी सबका भगवान एक है। तो मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि ये जो धंधा चल रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम सब लोग एक मिलकर रहेंगे तो भारत का विकास होगा, उन्नत होगी। जय हिंद। तो ये चाय की दुकान थी, तमाम लोग बैठे हैं, सबकी अपनी राय है। लोग यादव सेना की जो आवाहन है यादव सेना का, उसमें सब एक मुश्त, वो चाहे हमारे पीछे बैठे थे निषाद जी थे, वो राजभर जी हैं, मौर्य जी, ये कह रहे हैं कि जो आवाहन है ये सही है। जिस तरह से इस समय इस परिवेश में जो हो रहा है, अगर इस तरह से जाति के नाम पर चुटिया काटी जाएगी, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा, तो ये होना लाजमी है और ये सही भी है, हम इसका समर्थन करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।